हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि आप अपने छोटे बच्चों को टेबल्स कैसे सिखाएं। देखिए, स्टार्टिंग में जब हम बच्चों को टेबल्स सिखाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है बच्चों को टेबल्स सिखाने में, क्योंकि टेबल्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत न्यू होते हैं और बच्चों को याद करने में और उसको याद रखने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ टेबल्स बच्चों को याद कैसे कराने हैं आपको शुरुआत में कहूंगी कि आप बच्चों को टेबल्स कैसे याद करा सकती हैं। तो देखिए, शुरुआत सबसे पहले आपको जब भी टेबल याद कराना है बच्चे को, तो सबसे पहले बच्चे को टेबल का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए। आप उसको डायरेक्ट टेबल याद करने के लिए मत दे दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले ही उसे याद करने के लिए दे देंगे तो वो एक रट्टे के हिसाब से याद करेगा और लॉन्ग टर्म में वो याद नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले अपना टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझाइए। तो टेबल का कॉन्सेप्ट आप समझाने के लिए इस तरह की वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। हालांकि बच्चों की बुक्स में भी होती हैं इस तरह की वर्कशीट, बट अगर नहीं है तो आप प्रॉपर बना लीजिए। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करा सकते हैं। देखिए, जैसे आपके पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, 2 बॉल्स हैं, तो अगर 2 का टेबल होता है तो वो यहाँ पे हमने साइड में 2 का टेबल भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास 2 बॉल्स हैं। अगर हम उसको 2 टाइम्स, 2 बॉल्स में 2 टाइम्स और हम 2 बॉल्स ऐड करेंगे तो हमारी कितनी बॉल्स हो जाएंगी, बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4, तो वो यहाँ पे लिखेगा 4। तो आप इस तरह के कॉलम जरूर बनाइए जिससे उनको ये पता चलेगा कि 1 टाइम काउंट करना है, 2 टाइम काउंट करना है कि 3 टाइम काउंट करना है। इसके बाद 2 3 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 बॉल्स हमारे पास ऑलरेडी थी, फिर हमने एक कॉलम और ऐड करा जिसमें 2 बॉल्स हमने ऐड कर दी। तो इस बार हमें 3 टाइम्स काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 कॉलम है और 2 बॉल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चा काउंट करके लिखेगा कि 2 3 6 होता है। देखिए, टेबल लिखने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मगर टेबल को याद रखने की ट्रिक सिर्फ यही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और राइमिंग के थ्रू ही याद कीजिए। क्योंकि अगर आप टिप्स और ट्रिक से लिखना सीख जाती हैं तो आपके बच्चे को ये चीज की दिक्कत हमेशा आएगी कि वो जब भी बीच में आप टेबल्स के बीच में से कुछ भी पूछेंगी तो बच्चा वहां अटक जाएगा। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप बच्चे को टेबल्स याद कराती हैं तो बच्चों को लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहती हैं। और राइमिंग तो आपको स्टार्टिंग में बच्चे को करानी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में वो टेबल पोयम की तरह रट जाती है। तो आप चाहे बीच में से पूछे चाहे कहीं से भी पूछे, आपके बच्चा कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेगा। इसके बाद आप बच्चे को ये चीज जरूर बताइए कि आप कोई भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 6 होता है, तो अगर 3 2 भी वो करके देखेगा तो भी 6 ही होगा। इससे क्या होगा कि आप एक ही टेबल के साथ दूसरा टेबल भी उसे याद करा रहे हैं। देखिए, अब 2 3 6 होता है तो 3 2 भी 6 होता है, 2 4 8 होता है तो 4 2 भी 8 होता है। तो देख रहे हैं आप कि साथ साथ आपके बच्चे को 2 टेबल याद हो रही है, ठीक है। इसके बाद आप जब भी आप याद करा रही हैं तो हाफ टेबल करके याद कराएं। कहने का मतलब आप 2 से लेके 10 तक की एक साथ याद कराने की कोशिश मत कीजिए, 2 से लेके 5 तक याद कराइए। जब 5 तक याद हो जाए बच्चे को तब 2 6 पे जाइए, ठीक है। इससे क्या होता है, हाफ टेबल जो बच्चे के को याद करने को मिलती है तो बच्चे के दिमाग पे थोड़ा कम प्रेशर पड़ता है, वो अच्छे से याद कर पाता है। और कॉन्सेप्ट अगर उसको क्लियर हो जाता है तो वो लिख भी लेता है, ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें टेबल्स याद कराते हुए अपने बच्चों के लिए हमेशा याद रखिए कि टेबल्स एक याद करने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि सबसे पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसको रिप्लेस नंबर करना बताएं जिससे उसको एक टेबल के साथ साथ दूसरी टेबल भी याद हो जाए। और कभी भी उसको एकदम सारी टेबल याद करने की कोशिश ना करें। हमेशा 2 से लेके 5 तक की टेबल को पहले इंपॉर्टेंस दीजिए और उसके बाद ही 5 के बाद वाली टेबल को आप याद कराइए, क्योंकि एक साथ टेबल कोई भी बच्चा याद नहीं कर सकता है। एकदम आप बच्चे को रट्टू तोता मत बनाने की कोशिश कीजिए, बच्चा अपने ही लेवल के हिसाब से याद करेगा। तो ये चीज आप समझिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल होंगी। आप अपने बच्चों को इस तरह से टेबल याद करा के देखिए। और चलिए, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।